हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिम और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी यहाँ पर हमें एक गार्डन दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चलिए गार्डन यहाँ पर बना लेते हैं। गार्डन का एक शेप बनाते हैं, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या मान लीजिए, लेंथ को हम एल मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यहाँ पर ये भी आपका बी हो जाएगा, ये आपका एल हो जाएगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हम जानते हैं टोटल लेंथ ऑफ गार्डन। ठीक है, यानी इस टोटल लेंथ को अगर हम जोड़ेंगे, यानी बी को 2 बार जोड़ेंगे और एल को 2 बार जोड़ेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपका, वो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, चलिए एक बार लिख लेते हैं। तो एल प्लस बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2L प्लस 2B। ठीक है, तो यहाँ से 2 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, L प्लस बी। ठीक है, यहाँ L प्लस बी पेरीमीटर मिलेगा। समझ गए? चलिए, तो यही कह रहा है कि सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि लेंथ क्या है, लेंथ को हमने क्या माना है और ब्रेथ को हमने क्या माना। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर जो कि हम मान लेते हैं कंसीडर लेंथ, जो लेंथ है बी एक्स, सॉरी लेंथ को हम एल मान लेते हैं। इसी तरह से हम जो विड्थ है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पेरीमीटर लिख लेते हैं। एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 36 सेंटीमीटर। ये सवाल में गिवन ही है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाफ, यहाँ पर हमें सवाल को भी देखना है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। साथ ही साथ इसको क्या कर लेंगे, हम आधा भी कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका, यानी एल प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 36। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, इसको चलिए हम रफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, ठीक है, काफी आसान सा स्टेटमेंट था, उसकी सहायता से हमने यहाँ पर इक्वेशन को बना लिया। पहला इक्वेशन तो बिल्कुल ही आसान था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, यहाँ कॉमन लगा कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ। यानी जो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो उसके विड्थ के, यानी चौड़ाई के उससे उससे 4 ज्यादा, चौड़ाई के 4 ज्यादा उसके। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो एल इज इक्वल टू देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं बी। ठीक है, कौन ज्यादा है, जो चौड़ाई वो ज्यादा है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, उसके चौड़ाई से, जो उसका लेंथ है उसके चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू बी प्लस 4 पुट इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, अगर एल की जगह हम बी प्लस 4 पुट कर देंगे तो, यानी बी प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यानी 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, 32। ठीक है, 2b इज इक्वल टू 32। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से देखिए b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 32 डिवाइड बाई 2, 16 हो जाएगा। यानी जो गार्डन का जो ब्रेथ है वो 16 मीटर है। ठीक है, यानी जो ब्रेथ है ये आपका कितना है, 16 मीटर। सिमिलरली उसका लेंथ भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी इक्वेशन को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, यानी b इज इक्वल टू 16 मीटर पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारे पास, ये जो है आपका, ये चलिए सॉरी इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं, क्योंकि b इज इक्वल टू हमें पता चल गया। अब इक्वेशन 1 2 में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 में पुट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर b की जगह हम 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। ठीक है, यानी जो लेंथ है वो कितना है, 20 मीटर है, और जो ब्रेथ है वो कितना है, 16 मीटर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका 20 मीटर। ठीक है, देखिए 4 ज्यादा है ना, ब्रेथ से 4 ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है,